ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इनकोडर को। ठीक है, इनकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आपको पता है। हम इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होना है। अब इनकोडर में मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी इनकोडर को। प्रायोरिटी इनकोडर की बात कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, पहले तो मैं ये बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी प्रायोरिटी इनकोडर होता क्या है, फिर इसके पूरे डिटेल डिजाइनिंग को समझेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाई इट्स नेम इज़ प्रायोरिटी इनकोडर। तो देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, जैसे ऐसे तो हमने बार बार कहा कि इनकोडर वो सर्किट होता है जिसमें आप एट ए टाइम को एक ही इनपुट देंगे, देयर इज नो सिलेक्शन लाइन, राइट। वी आर अलाउड टू गिव एनी वन इनपुट लाइन ओनली। लेकिन सपोज कीजिए एक से अधिक इनपुट आपने दे दिया, तब क्या होगा। तो अगर एक से अधिक इनपुट हम लोग दे देते हैं तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, प्रायोरिटी इनकोडर की। अच्छा, आपको थोड़ा सा क्लू मिल गया होगा व्हाई इट्स नेम गिवन टू प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि आपका जो इनकोडर सर्किट है वो हमेशा एक ही इनपुट उसको रिक्वायर्ड होता है, और अगर हमने मल्टीपल इनपुट दे दिया, मोर देन वन इनपुट हमने दे दिया, तो उसमें प्रायोरिटी देखा जाएगा आपके सर्किट के द्वारा कि किस इनपुट को प्रायोरिटी दिया जाए और उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट फिक्स है और वही मिलना है। लेकिन अगर आपने एक से अधिक इनपुट दे दिया तो आपके सर्किट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसमें से किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देंगे। तो यहाँ पर रोल आता है प्रायोरिटी की, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, प्रायोरिटी इनकोडर। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया अभी तक कि प्रायोरिटी इनकोडर की ज़रूरत क्यों है। तो वो आपको पता पड़ गया, मल्टीपल इनपुट हम इसमें दे देते हैं तो उसमें से किसी एक इनपुट को चुनने के लिए जो प्रायोरिटी डिसाइड होगा, इसीलिए इसका नाम प्रायोरिटी इनकोडर है। फटाफट हम लोग यहाँ देखते हैं। मान लीजिए 4 इनपुट के लिए आपने सर्किट बनाया है कि हमारा जो प्रायोरिटी इनकोडर है इसमें हम लोग 4 इनपुट देंगे और 2 आउटपुट होगा। वैसे भी हम लोग को पता है कि अगर हम 4 इनपुट को 2 टू द पावर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो पावर में आता है यही आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। 2 इज़ द आउटपुट एंड 4 इज़ द इनपुट, मालूम है। तो अगर ये 4 इनपुट है तो इसमें हो क्या रहा है, सो देखिए। इस 4 इनपुट का मतलब क्या है कि ये पूरा जीरो कब रहेगा, जब हम जीरो देंगे। अच्छा, इनकोडर क्या होता है, तो हमको पता है 4 मतलब हम लोग अलाउड हैं। 4 इनपुट का मतलब है वी आर अलाउड टू पुट इनपुट हेयर 0, 1, 2 एंड 3। 4 का मतलब यही 4 हो गया आपका। अब इनमें से किसी एक इनपुट को अगर हमने मान लीजिए 1 दिया तो हमको आउटपुट में बाइनरी कोड मिलेगा 0, 1। या अगर आपने इनपुट 3 दिया तो आप एक्सपेक्ट करते हैं बाइनरी कोड 1, 1 एज ए आउटपुट ऑन द आउटपुट लाइन, है ना। तो इस 4 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट एनफ होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट लाइन होते हैं। अब इसमें बात क्या है कि सपोज ये तो आइडियल केस है इनकोडर का, लेकिन अगर मान लिया जाए 1 और 2 दोनों इनपुट लाइन हाई हो गया तो इनमें से किस इनपुट लाइन को चूज किया जाएगा, यही यहाँ पर बात है। तो इसमें प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, 2 को दी जाएगी, यानी कि ये 1 होगा और 1 0 रहे या 1 रहे उसको डोंट केयर कर दिया जाएगा। मतलब 0 भी रहेगा 1 तो भी हमको आउटपुट में 1 0 ही आएगा, और 1 अगर रहेगा तो भी हमको आउटपुट में 1 0 ही आएगा। यहाँ प्रायोरिटी हाई इनपुट को दिया गया है, इसी आधार पर आपका ये सर्किट डिजाइन होगा। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गया। इसी कारण देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब हमने ट्रूथ टेबल खींचा तो क्या किया है, अगर 0 इनपुट है यानी ऑल 0 तो आउटपुट में आपको यहाँ एक और वेरिएबल लिया है जो ये दर्शाता है कि आपका इनपुट 0 है कि 1। अगर सारा इनपुट 0 है तो x क्या होगा, 0, और ये y0 y1 कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट में आइए, अगर i0 को हमने 1 कर दिया, ठीक ना, सॉरी यहाँ पर i0 को 1 कर दिया हमने, ठीक है। तो i0 को 1 करने का मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे हैं। i0 को 1 करने का मतलब होगा कि यहाँ i1 जो है आपका ये क्या हो जाएगा, i0 1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, i0 1 का मतलब क्या हो गया, वी आर पासिंग इनपुट 0। तो अगर हम 0 इनपुट पास किए इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 0 आपका आउटपुट होगा, और वी आर पासिंग इनपुट x 1 हो गया। ठीक है, जब ऑल 0 रहेगा तब कोई चक्कर नहीं, x 0 है मतलब वी आर नॉट गिविंग एनी इनपुट, और y0 y1 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हम 0 इनपुट दिए यानी i0 लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सब क्या होगा,
जीरो, तो यहाँ पर जो आउटपुट है जीरो के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड क्या होता है 0 0, इसीलिए यहाँ 0 0 लिख दिए और x 1 हो गया क्योंकि आउटपुट हमने इनपुट हमने दिया, तो जब भी इनपुट हम लोग देंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम इनपुट आप I1 दे रहे हैं यानी 1 दे रहे हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए वो 0 1 आप एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, कि 1 का बाइनरी कोड क्या होता है 0 1 होता है, इसलिए यहाँ 0 1 है, इनपुट वी आर पासिंग हियर दैट इज बाय 1 अगेन हियर नेक्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए आप लोग कि ये 1 है, अब आई नॉट कुछ भी हो, 0 होगा तो भी 1 होगा तो भी, यही प्रायोरिटी बोला था ना कि हाई इनपुट को इसमें देखा जाएगा। I1 अगर 1 है, इसके पहले 0 या 1 कुछ भी रहे इसको डोंट केयर कर दिया हमने, है ना, ये 0 1 कुछ भी रहेगा डोंट केयर हो गया, इसका मतलब ये आउटपुट हमेशा हमको 0 1 ही देगा। उसी प्रकार अगर I2 1 है तो यहाँ 1 होगा, और बाकी जो इसके पहले का इनपुट है, हमेशा इनकोडर में क्या करते थे हम लोग 0 0 डाल देते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं डोंट केयर डाल दिए कि अगर 0 0 यहाँ 0 रहे या 1 रहे दोनों अलाउड है, और लेकिन आउटपुट लाइन हमेशा क्या देगा I2 को कंसीडर करेगा और आपको आउटपुट में 1 0 ही मिलेगा। और चूंकि यहाँ इनपुट पास कर रहे हैं इसलिए x की वैल्यू 1 1 सब केस में है, यहाँ आउटपुट 1 0 मिला। सिमिलरली अगर I3 आपका 1 है तो इसके पीछे के जितने भी इनपुट है वो डोंट केयर इसलिए कर दिया गया कि ये 0 रहे या 1 रहे, हर हाल में आपका जो आउटपुट आएगा I3 यानी कि 1 1 आएगा, और x हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा इस केस में क्योंकि हम इनपुट पास कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको समझ में आई मेरी बात, कि हम लोग जो है यहाँ एक से अधिक इनपुट अगर हम देते भी हैं तो जो हाईएस्ट इनपुट होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा, और उसके पहले वो 0 रहे या 1 रहे उसको डिस्कार्ड करेगा, डोंट केयर कर दिया गया इसको, ठीक है। तो इसी आधार पे इसी के लिए हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे, क्लियर हुआ। तो काम ये बिल्कुल वही कर रहा है जो इनकोडर करता है कि हम I3 दिए यानी 3 इनपुट हाई किए तो हमको आउटपुट में 1 1 ही मिला, लेकिन इसमें हम अलाउड कर दिए कि I3 के अलावा जो इनपुट है वो 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमको 3 हाईएस्ट वाला ही मिलेगा, इसीलिए ये आपका प्रायोरिटी इनकोडर कहलाता है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम। ये ट्रूथ टेबल है आपका, ठीक है ना। जब हम ट्रूथ टेबल अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से खींच लेते हैं तब हमारा सर्किट का बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है। बुलियन एक्सप्रेशन इस केस में फाइंड करने के लिए हम लोग के मैप का मदद ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ के मैप जो है ये y0 है, ये y1 है, दो हमको आउटपुट फंक्शन चाहिए, तो दो आउटपुट फंक्शन के लिए दो के मैप लेंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल कितना हो जाएगा। देखिए y1 के लिए हमारे पास 4 इनपुट वेरिएबल है, इसको देख करके हमको ड्रॉ करना I0 I1 I2 I3। तो 4 के लिए हमको पता है 16 सेल का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो I0 I1 यहाँ लिख दिया हमने, I2 I3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सबको पता है, अगर नहीं भी पता है तो सुन लीजिए कि 4 वेरिएबल के लिए 16 कॉम्बिनेशन, और ये 0 0 I2 I3 के 0 0 वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करा, ये 0 1 को, ये 1 1 को, ये 1 0 को, ये फिक्स है, इसको याद रखना है आप लोग को। यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये के मैप का ढांचा खींच लिया हमने। अब हमको देखना क्या है कि मेरा y1 जो है, अगर ये y1 के लिए आप खींच रहे हैं तो y1 1 कहाँ है। तो यहाँ देखिए y1 1 वहाँ पर है जहाँ I2 I3 की वैल्यू क्या है 1 0। अब आइए 1 0 सेल में, देखिए दिस इज योर 1 0 सेल है कि नहीं, यहाँ पर 1 0 सेल है। तो 1 0 सेल जो है आपका, यहाँ पर देखिए प्यार से, ये 1 है आपका, y1 1 के लिए खींच रहे हैं, और इस 1 का करस्पॉन्डिंग जो I2 I3 की वैल्यू है वो 1 0 है, और I0 I1 क्या है, डोंट केयर है, मतलब वो सारा वैल्यू कंसीडर होगा, 0 भी और 1 भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 0 कॉलम में ये सारे रो को कंसीडर किया जाएगा, और ये पूरा जो है आपका, ये पूरा कॉलम 1 से फिल हो गया ड्यू टू दिस 1। क्यों भाई, क्योंकि इस 1 के लिए हम फिर से दोहरा रहे हैं, I2 I3 की वैल्यू क्या है 1 0, I2 I3 की वैल्यू इस कॉलम में, 4th कॉलम में 1 0 आ रहा, और इसी के करस्पॉन्डिंग I0 I1 डोंट केयर है। इसका मतलब ये सारे रो में ये वैल्यू 1 आएगा, ये इस कॉलम के सारे रो में वैल्यू 1 आएगा, वो डोंट केयर है, मतलब 0 1 दोनों अलाउड है। उसी प्रकार ये कॉलम आपको समझ में आ गया कि कैसे 1 हमने फिल किया। सेकंड 1 में आइए, देखिए अब 1 कहाँ है आपका, जहाँ जहाँ 1 है y1 उसी को कंसीडर करना है। तो ये 1 कब है, जब देखिए I2 I3 क्या है x1
समझिए बात को। तो x1 का मतलब क्या हो गया, देखिए x1 का मतलब कौन कौन कॉलम हो गया। तो आप कहेंगे मैम ये 1 तो फिक्स है, ये 0 भी एक कंसीडर होगा और 1 1 भी कंसीडर होगा, है कि नहीं। x1 x का मतलब होता है डोंट केयर, और वो 0 भी हो सकता है 1 1 भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें हम जाएंगे 0 1 कॉलम और 1 1 कॉलम। तो देखिए ये आ गया आपका 0 1 कॉलम 1 1 कॉलम, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो i0 i1 है, ये दोनों का दोनों डोंट केयर है, यानी सारे रो आपके कंसिडर होंगे। तो ये दोनों कॉलम के सारे रो में हमने क्या किया, 1 1 फिल कर दिया। अब देखिए के मैप में ग्रुपिंग का रूल हमने बताया है कि हमेशा जो ग्रुप होता है वो किस किसका होता है, 1 2 4 8 16 है ना, 2 के पावर में ही ग्रुपिंग होता है। और जहां पर भी बड़ा से बड़ा ग्रुप हमको बनाना है, तो यहाँ पर देखिए मैक्स टू मैक्स मेरा क्या हो रहा है, 8 का ग्रुप बन रहा है। एडजेसेंट बनाना है हम लोग को, है ना। तो ये 8 का ग्रुप बन रहा है। अगर इन तीनों को कंबाइन करें तो 12 का ग्रुप बनेगा, लेकिन यहाँ 12 अलाउड नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जो मेरा ग्रुप बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8 का। तो एक ग्रुप ये मेरा बन के आया, एक ग्रुप मेरा ये बन के आया। आप कहेंगे मैम ये 4 का भी ग्रुप बन रहा है, पर 4 हम नहीं लेंगे, हम हमेशा बड़ा ग्रुप को लेते हैं, है ना। तो मैक्सिमम ग्रुप बन रहा है मेरा 8 का, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए इस 8 को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। तो यहाँ देखिए ये 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या हो गया, i2 i3, है ना, i2 i3 प्लस 1 0 का मतलब क्या हो गया, i2 i3 नॉट, है ना, 0 को नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब इसमें देखिए आप लोग i2 कॉमन निकल के आ गया, तो यहाँ i3 प्लस i3 नॉट आ गया। तो i3 नॉट को i3 प्लस i3 नॉट ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है बुलियन अलजेब्रा में, है ना। सो इट विल रिटर्न यू ओनली i2। तो y1 को आप क्या लिखिए, i2। उसी प्रकार से और इसको डायरेक्ट आप देखिएगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट 1 और इसका सेकेंड 1 दोनों 1 है, फर्स्ट 1 दोनों का 1 है, और फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करा, i2 का, और एक 1 है एक 0 है जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो कैंसिल कैसे करेगा वो यहाँ देखिए बुलियन अलजेब्रा के लॉ से हम आपको बता रहे हैं ना, i2 i3 प्लस i2 i3 नॉट। तो i2 को बाहर निकाल लिया, i3 प्लस i3 नॉट हमेशा 1 होता है, इसीलिए i2 हो गया। उसी प्रकार अगर इन दोनों का हम लोग को इस ग्रुप को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखिए जो 0 और 1 है वो तो कैंसिल होगा, तो बचा 1 1 1 1 सेकेंड वाला किसको रिप्रेजेंट करा, i3 का। तो y1 आपने निकाल लिया, i2 प्लस i3 का फंक्शन है। उसी तरह y0 को लिखने के लिए सीखिए आप लोग। तो y0 आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, ये 1 किस रो और कॉलम को दर्शा रहा है, तो ये 1 दर्शा रहा है 0 0 कॉलम को। i2 i3 0 0 कहाँ है, इस कॉलम में है। अब देखिए ये रो कौन कौन है, x और 1। x और 1 का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए फिर समझिए x1 लिखा हुआ है रो का वैल्यू, है ना। तो x1 मतलब क्या हो गया, यहाँ x लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे, तो ये x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये x 0 भी हो सकता है और ये x 1 भी हो सकता है, यानी कि 0 1 रो और 1 1 रो में। तो देखिए 0 1 रो कौन सा है, 0 1 रो ये है ना, कॉलम, एक मिनट रुकिए, हाँ 0 0 कॉलम की बात हो रही है ना। देखिए ये 1 कहाँ है, तो ये 0 0 कॉलम पर 1 है, ध्यान से समझिए। ये 1 कहाँ है, तो i2 i3 0 0 है। देखिए ये i2 i3 का 0 0 कॉलम में आ जाइए। अब इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग किस किस रो में, तो x1 का मतलब 0 1 रो और 1 1 रो। तो देखिए ये 0 1 रो है, ये 1 1 रो है, तो इस कॉलम में दोनों रो में 1 1 आपने फिल कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब चलिए इसका काम जब हो गया तो एक और 1 यहाँ पर है, ये 1 कहाँ है, तो ये कहिएगा आप लोग कि x1 अगेन i2 i3 का वैल्यू x1, यानी कि 0 1 कॉलम और 1 1 कॉलम। तो देखिए ये कॉलम आपका 0 1 है, ये कॉलम आपका 1 1 है। अब इसके रो में आइए, देखिए इसके रो में क्या है, डोंट केयर है, x है, दोनों डोंट केयर है, यानी कि इस दोनों कॉलम के सारे रो में आप क्या करिएगा, 1 फिल कर दीजिएगा। तो ये दोनों कॉलम के सारे रो में हमने क्या किया, 1 फिल कर दिया। अब अपन करेंगे ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए इस पूरे 8, इससे बड़ा ग्रुप आप नहीं बना सकते हैं, 8 का कॉम्बिनेशन बन गया और इसमें 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। इससे ज्यादा करेंगे तो ये 6 बनेगा, 6 अलाउड नहीं है। तो ये आपका 4 का और ये 8 का कॉम्बिनेशन बना। अब देखिए इस पूरे 8 के लिए आपका 1 कौन है, सेकेंड वाला 1 है, बाकी 0 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड 1 का मतलब i3, तो यहाँ i3 आप लोग लिख दिए। अब आइए इस 4 के लिए, तो ये 4 के लिए कॉमन कॉलम कौन है, तो कॉमन कॉलम आप लोग 0 देख रहे हैं, फर्स्ट वाला।
बाकी ये 0 1 है तो ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 ये फर्स्ट का कॉमन है तो I2 है। लेकिन यहाँ 0 के लिए 0 I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो I2 नॉट लिखना होगा, हमेशा 1 बनाना पड़ता है, तो ये I2 नॉट लिख दिया मैंने। अब ये किस रो में आ रहा है, तो देखिए इस रो में कवर कर रहा है इस कॉलम का, तो ये रो में कॉमन कौन है 1 1, यानी सेकेंड वाला, यानी कि I1 है ना, और ये 0 1 तो फिर खत्म हो जाएगा, तो I1 I2 नॉट, तो ये आपका फंक्शन y नॉट के लिए निकल के आ गया, ये फंक्शन आपका y1 के लिए निकल के आ गया। x क्या है आपका, तो x देखिए आपका क्या कब कब 1 हो रहा है, तो ये 1 हो रहा है, I0 के ऊपर भी 1 है तभी भी, I1 1 है तभी भी, I2 1 है तभी भी, I3 1 है तभी भी, तो ये x 1 होगा। तो इस प्रकार से अब ये x आपको ये दर्शा रहा है कि इनपुट हमने दिया है, जब ये 1 रहेगा तो, और अगर ये 0 है मतलब वी आर नॉट पासिंग एनी इनपुट, और जब हम कोई इनपुट पास ही नहीं कर रहे हैं तो y0 y1 पे कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसी बात को यहाँ I0 I1 I2 I3 यहाँ 3 लाइन दिखा दिया, क्योंकि हमको ये y0 y1 और x तीनों को रिप्रेजेंट करना है इसी 3 इनपुट वेरिएबल से। तो अब यहाँ पर देखिए y0 को रिप्रेजेंट किए हैं I3 प्लस I2 I0 1 I1 I2 नॉट, तो I1 I2 नॉट को देखिए I1 ये आपका लाइन ले लिया और I2 का कंप्लीमेंट करके एंड गेट बना दिया, क्योंकि ये तो एंड गेट होगा और इसका जो आउटपुट होगा उसका और होगा I3 से, है ना। तो इस प्रकार से आप सब आपका y0 निकल के आ गया। फिर y1 कैसे बनाया, I2 प्लस I3, तो देखिए एक लाइन मैंने I2 का ले लिया है, दूसरा लाइन I3 का ले लिया है, दोनों को और कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ गया y1। और x के लिए क्या है, ये चारों इनपुट लाइन को और कर दीजिए तो ये आपका x निकल के आ गया है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हाउ मच इजी टू इम्प्लीमेंट दिस वन, है ना। तो प्रायोरिटी इनकोडर से अक्सर सवाल आपका पूछा जाता है। इनकोडर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अक्सर आपके सवाल पूछे ही जाते हैं, तो हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि इसको थोड़ा कॉपी पर लिखना बेहद ज़रूरी होगा, और अगर कहीं दिक्कत लग रहा होगा तो उसको वीडियो को रिमाइंड करके वहाँ पर रोक करके आप समझिए, और फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करती हूँ। अच्छा नहीं, पहले एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि मान लीजिए आपने इनपुट दिया I2 और I3, तो इसमें कौन सा इनपुट लाइन हाई होगा प्रायोरिटी इनकोडर के केस में, ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो अनलाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हो, इस पर भी सवाल आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।